प्रिय भक्तों, नमस्कार। अपने चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। हम अर्चना स्थानी अपने धार्मिक चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में प्रदोष व्रत कथा लेकर उपस्थित हुए हैं। तो अगर हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए हम फिर शुरू करते हैं। प्रदोष व्रत 2025 में त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। और प्रदोष व्रत जो है वह भगवान शिव को समर्पित होता है। और शाम के समय, संध्या काल के समय भगवान शिव, माता पार्वती का पूजा अर्चन किया जाता है। यह मंगलवार के दिन पड़ा हुआ है, इसलिए भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। और मंगलवार के दिन पड़ने की वजह से हमें भगवान शिव के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा और अर्चना करना बेहद शुभ माना जाता है। इससे मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और उन्हें देव के देव महादेव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। भौम प्रदोष व्रत कथा। सूद जी कहते हैं कि मंगलवार का व्रत जो है वह व्याधि विनाशक होता है। व्रती को चाहिए कि वह व्रत के दिन जो है गेहूँ और गुड़ का जो है सेवन करें। और इस व्रत को करने से जो है कि मनुष्य के सारे पाप जो है वह नष्ट हो जाते हैं और रोगों से वह मुक्ति पा लेता है। तो इसमें किसी प्रकार का भी संशय नहीं है। तो चलिए हम एक बुढ़िया की कथा सुनाते हैं। अत्यंत प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। उसके पास एक बेटा था, वह मांगलिया नाम का था। बुढ़िया अपना जो है कि भीख मांगकर अपना पेट पालती थी और उसे हनुमान जी की वह बहुत भक्त थी। वह जो है कि मंगलवार के दिन जो है वह न घर को लीपती थी और न ही वह जमीन खोदती थी। इसी तरह से दिन व्यतीत होता गया। तो हनुमान जी ने सोचा कि चलिए पृथ्वीलोक पे हम इस बुढ़िया का जो है कि परीक्षा लेते हैं। इस बुढ़िया का हम जो है परीक्षा लेते हैं। तो हनुमान जी जो है साधु का वेश धारण करके आए और कहे, बोलने लगे, कोई है हनुमान जी का भक्त कोई है। तो आवाज़ सुनकर बुढ़िया जो है वह घर से बाहर निकली। तो बुढ़िया जी, हनुमान जी बोले, जो साधु वेश में आए हुए थे, उन्होंने कहा कि हमें भूख लगा हुआ है और हमें भोजन दो, लेकिन हाँ जमीन लीप के हमें भोजन देना। तो बुढ़िया उनके बात सुनकर संशय में पड़ गई कि हम क्या करें। हम तो मंगलवार के दिन न ही घर को लीपते हैं और न ही जो है ज़मीन खोदते हैं। तो बुढ़िया ने साधु से कहा, हे साधु महाराज, आप कोई दूसरा चीज़ कहिए, हम वह कर देंगे। हम यह मजबूर है, हम इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं। तो साधु भी हनुमान जी थे, कहे कि नहीं, हमें ऐसे ही चाहिए, हम जो कह दिए वो कह दिए। तो बुढ़िया कही कि ठीक है। तो वह वचनबद्ध हो गई। साधु वेश धारण जो थे वो 3 बार बोले, वह वचनबद्ध हो गई। तो उन्होंने कहा कि चलिए हम फिर देखते हैं। वह कहा साधु वेश में धारण जो हनुमान जी थे, उन्होंने कहा आप अपने बेटे को बुलाइए। तो वह जो है कि हम, अगर आप नहीं बुलाएंगे तो हम उसको बुला के उसको पीठ के बगल लिटा के फिर आग जलाएंगे और आधा करेंगे। तो वृद्धा जो है वह जो है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए
तो बाहर आई और बोली, महाराज क्या आज्ञा है। वेशधारी हनुमान जी बोले कि हमें भोजन दो, मैं प्राचीन काल से बहुत भूखा हूँ। तो उसके बाद जो है वह जब वह इस तरह से कहे तो उसकी जमीन तले, धरती तले जमीन खिसक गई। तो जो है कि बुढ़िया ने अपने बेटे को बुलाया, लेकिन वह करे क्या करके, तो बुढ़िया ने कहा कि उसमें पड़ी कि हम कैसे बुलाएं। तो उन्होंने कहा कि आप बुलाइए। तो उन्होंने बुलाया, भोजन करने के लिए मांग लिया। तो जो है वह उसका बालक जो है बाहर से हंसता हुआ आया। तो वह देख के वृद्धा जो है उसके होश उड़ गया और उसके आँखों में आंसू भर आए। अब उसको लेकर बुढ़िया ने जो है कि मांग लिया करके आया, बाहर से आया, वह मांग लिया, जीत गया। तो वह जो है कि हनुमान जी जो साधु वेश में थे, उन्होंने अपने असली रूप में आए और बुढ़िया को दर्शन दिए। तो जो है वह बोली कि महाराज ने उसे अपनी उसी रूप में हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वह बुढ़िया बहुत खुश हुई। तो इसी तरह है कि व्रत करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जिस तरह से भगवान हनुमान ने वेशधारी बन के बुढ़िया का परीक्षा लिया, वह परीक्षा में सफल हुआ, इसी तरह से हनुमान जी ने सबका कल्याण करें। तो ये रही हमारी प्रदोष व्रत कथा। तो अगर हमारी कथा आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।